धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जय महाकाल। बाबा चंद्रेश्वर आपको चारों पुरुषार्थ प्रदान करें, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में मैं ज्योतिष और कर्म सिद्धांत की बात करने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि ज्योतिष में भाग्य और कर्म सिद्धांत को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, कर्म और भाग्य के बारे में क्या कहा गया है, क्या ज्योतिष और कर्म सिद्धांत में ही भविष्य को समझा जा सकता है। दर्शकों, आज मैं आपको ज्योतिष और कर्म सिद्धांत को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। वास्तव में हम सभी सोचते हैं कि जीवन में सब कुछ भाग्य के आधार पर संपन्न होता है, लेकिन सत्य तो ये है कि भाग्य का निर्धारण स्वयं कर्म और मन के भाव के आधार पर संपन्न होता है। न तो बिना कर्म किए भाग्य बनता है और न ही बिना कर्म किए भाग्य फलता है। परंतु दर्शकों, यह होगा कैसे, इसे समझने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। वह यह है कि जैसे चौसर के पासे फेंकना हमारे हाथ में होता है, लेकिन अंक मिलना भाग्य के हाथ में। यदि भाग्य में लिखा है अंकों को पाना है तो पासा तो फेंकना ही पड़ता है। बिना पासा फेंके अंक मिलने वाला तो है नहीं। बस इसी सिद्धांत के अनुसार आप ये बात भली भांति समझ लें कि आपके भाग्य में जो कुछ भी लिखा है वो बिना कर्म किए आपको मिलने वाला नहीं है। अब चाहे फल अच्छा हो या बुरा, सिद्धांत के अनुसार कर्म के बाद ही फल मिलता है। दर्शकों, मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं अपनी बातों से ना तो किसी को भाग्यवादी बनाना चाहता हूँ और ना ही किसी को कर्महीन रखना चाहता हूँ। मैं यह बताना चाहता हूँ कि आपको कर्म कब करना है, कौन कौन से कर्म करने हैं। दर्शकों, ज्योतिष में कर्म के विश्लेषण के कई आधार है। शारीरिक कर्म, वाचक यानी कि वाणी के द्वारा किए गए कर्म, और मानसिक अर्थात मन को प्रभावित करने वाले कर्म। कर्म हमारे संस्कारों से प्रभावित होते हैं और संस्कार निर्माण बहुत कुछ पारिवारिक स्थिति और पूर्व जन्म के प्रभाव द्वारा निर्मित होता है। दर्शकों, ज्योतिष के बारे में मैंने पहले के कार्यक्रम में भी चर्चा की है। आज एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि ज्योतिष कोई चमत्कार नहीं है, यह समग्र विज्ञान है। ज्योतिष भूत और भविष्य को समझने का विज्ञान है, लेकिन केवल मात्र इस विज्ञान को समझ लेने से भाग्य को नहीं बदला जा सकता। इसके लिए हमें कर्म सिद्धांत का ज्ञान होना भी जरूरी होता है, क्योंकि कर्मों के द्वारा ही भाग्य को बदला जा सकता है। दर्शकों, ज्योतिष ही एकमात्र ऐसा विज्ञान है जो आपको जीवन रूपी इस चौसर में पासा फेंकने का सही समय बताता है, यानी कर्म कब करना है इसका ज्ञान प्रदान करता है। ज्योतिष शास्त्र कर्मों का वर्गीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। भाग्य की भूमिका का निर्माण भी कर्म ही करते हैं, चाहे वो वर्तमान के कर्म हो या पूर्व जन्म के। ऐसे में ज्योतिष को केवल भाग्य बांचने वाला शास्त्र कहना बिल्कुल गलत होगा। परिस्थितियों के मुताबिक हम भाग्यवादी हो सकते हैं, परंतु ज्योतिष इसकी सलाह नहीं देता है। ज्योतिष कर्म सुधारने की बात करता है। दर्शकों, जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूं कि बिना कर्म किए आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसी सिद्धांत से ये बात साफ हो चुकी है कि जीवन में हमें जो भी फल मिलता है वो कर्म करने के बाद ही मिलता है। बिना कर्म किए फल मिलता ही नहीं, चाहे फल अच्छा हो या बुरा। मेरे कहने का अर्थ यह है कि समय अच्छा है तो कर्म करके ही फल को पाया जा सकता है, और समय बुरा है तो कर्म को टालकर बुरे परिणामों को रोका या कम किया जा सकता है।
इस प्रकार से मित्रों, विद्वान ज्योतिषी जन्म कुंडली का विश्लेषण कर सही समय पर कर्म करने का आज्ञान जातक को देते हैं, और जब सही समय होता है ना, तब पासा फेंकने को बोलते हैं, अर्थात कर्म करने को बोलते हैं। अन्यथा यथा स्थिति संभालने का निर्देश देते हैं। कर्म करने के साथ साथ कर्म करने के समय का ज्ञान प्रदान करते हैं। दर्शकों, मैं इस बात से भी सहमत हूं कि जो लोग नित्य प्रतिदिन सत्संग करते हैं या किसी भी विधि से ईश्वर से जुड़ते रहते हैं, उन्हें ईश्वर की कृपा से यह कर्म ज्ञान स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। और जो उपाय या मार्ग या एक ज्योतिषी बताता है, वे उपाय या कर्म उन लोगों से स्वतः ही होने लग जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन में सुख आता है। 84 लाख योनियों में एक मनुष्य योनि ही ऐसा है जिसके कर्म के द्वारा भाग्य को बदला जा सकता है। तो आप भी शुभ और धार्मिक कर्म कीजिए और अपने जीवन की दशा और दिशा बदल लीजिए। आज के लिए दर्शकों इतना ही। आप सबको कार्यक्रम कैसा लगता है मुझे जरूर बताते रहिए। साथ ही जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सामने नंबर है, आप जुड़ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।